देखिए, आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो हत्या है, उनकी जो शहादत है, वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। और ख़ास तौर से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें हमारा देश भी आता है और भी कई देश हैं, उनके लिए भी बड़ा नुकसान की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, देखिए फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है वो फ़ॉरेन पॉलिसी मेकर तय करेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब हम आज ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, और ईरान वो है जो अमेरिका के जुल्म के सामने खड़ा है, अमेरिका और इजराइल के जुल्म के सामने खड़ा है। क्योंकि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला के सदर को किस तरह उठाया और उठा के आज तक उसका पता नहीं है कहाँ है, जीवित है, मृत्यु हो गई है, क्या कैसे उसको यातनाएं दी जा रही हैं, कुछ पता नहीं है। उसकी गलती क्या थी कि एक्सेस उससे तेल का मांगा गया, उसने नहीं दिया। उससे कहा गया 80% तेल हमें दो, बाकी दूसरी कंट्रीज को दो। क्यों दो भाई आपको 80%? यही मामला ईरान के साथ, ये तेल का खेल है। ये जो कहते हैं कि साहब इन्होंने जो है न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं और फलां कर लिया, ये सब बहानेबाजी है। किसी को मारने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना, ये एक बहाना बनाया है इन्होंने। सवाल ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर उसने प्रोग्राम तैयार भी कर लिया, तो आपके बाप का क्या जा रहा है भाई? अपने देश की हिफाजत के लिए अगर मैं किसी चीज़ को तैयार कर रहा हूं, तो अमेरिका कौन होता है भाई इसमें हस्तक्षेप करने वाला? अमेरिका क्या चाहता है? सारी दुनिया गुलाम रहे उसकी, जिसको जब चाहे जहां चाहे मार दे। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें, सद्दाम हुसैन से लेकर कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी से लेकर यासिर अरफ़ात से लेकर मिस्र में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। वो जब जहां चाहता है अटैक कर देता है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं अपने मुल्क को एक सलाह देना चाहता हूं। देखिए, सारी दुनिया में एक ऐसा इंसान ख़ामेनी आया सामने जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया और घुटनों पर ला दिया। आज इजराइल की जो हालत है, बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ के भाग गया, देश में नहीं है, और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी आज अटैक हो गया, वो भी तहस नहस कर दिया। तो आप इतने बड़े बहादुर देश और मुल्क के साथ में आप नहीं खड़े हो रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, खुदा ना खास्ता उसकी सनक गई, वो तो सनकी आदमी है, अगर सनक गई, उसके हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, कल आपको टैरिफ को लेकर घुटनों पे ला दिया उसने, कल को उसने हमला कर दिया, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा भाई? चाइना आपके साथ नहीं है, रूस आपके साथ नहीं है। आपने रूस की तरफ एक कदम बढ़ाया, उसने टैरिफ लगा के कदम के नीचे ज़मीन निकाल लिया आपके, और आपको घुटनों पे आना पड़ा, आपको मजबूर होकर इजराइल जाना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने देश की सरकार से कम इतना तो हमें होना चाहिए कि अमेरिका जो जुल्म कर रहा है, अगर वो जुल्म हमारे ऊपर भी आए तो हमारे साथ एक दो लोग तो खड़े हों। इतना तो हमें सोचना चाहिए। हमारी सरकार ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है ये। उल्टा हम दुबई से कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अरे भाई, दुबई के साथ खड़े होकर आपका फ़ायदा क्या है? दुबई के तो ईरान मार रहा है, इजराइल थोड़े मार रहा है उसको, या अमेरिका थोड़े मार रहा है उसको, तो ईरान मार रहा है। उसके साथ खड़े होकर क्या कर लेंगे आप? तो कीजिए अटैक ईरान पे, दुबई के लिए कि उसने तो वहां के हवाई अड्डों को, वहां के मॉल्स को, उसको तो जमीन पे ले आया दुबई को ये ईरान। क्या कारण रहा होगा सर? ये मैसेज देने की कोशिश है कि आप लोग इस्लाम की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक उभरते हुए इस्लाम के। नहीं, बात इस्लाम की नहीं है, जी। बात इसकी ये है। देखिए, आयतुल्लाह ख़ामेनी का एक जज्बा था। ये लड़ाई जो है दो मुल्कों की नहीं है, उसको भी आप समझिए। ये इस्लाम और ईसाइयत की लड़ाई है और तेल का खेल है। तो ये आयतुल्लाह ख़ामेनी अच्छी तरह से समझ रहे थे, और पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी अरब दुनिया इसको समझ रही है कि ये सिर्फ ईरान पर अटैक नहीं है। ईरान तो एक दीवार था आप तक पहुंचने के लिए। जिस दिन ये दीवार टूटी, आपका क्या होगा ये भी तो सोचो। तो दुबई को या जितने मुल्कों पर हमला किया है ईरान ने, ये बताने और जताने की कोशिश की है कि देखो अमेरिका तुम्हें नहीं बचा पाया, मैंने तुम्हें मार दिया, तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार दिया और तुम्हारे इनके अड्डे तहस नहस कर दिए, क्या कर लिया तुमने मेरा? तो कल अगर अमेरिका तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो तुम्हें बचाने वाला कौन है? ये एक संदेश देने की कोशिश की है, और ये सत्य है। सारी दुनिया में जब तक एक समूह
अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, सारे मुल्क अलग अलग पिटेंगे, सारे मुल्क पिटेंगे, हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। अगर हम इस सोच में हैं कि हम इजराइल के बगल में खड़े हैं, उनके यहां कुछ नहीं है, वो जिस दिन उसकी सनक गई उसी दिन वार कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा समूह एक होना चाहिए और एक ऐसे बहादुर मुल्क और एक बहादुर व्यक्ति के साथ में एक समूह बनाना चाहिए कि कल को हमारे ऊपर कोई बात आए तो कम से कम हम कुछ उसका मुकाबला कर सकें। किसे आप दोस्त के तौर पे देखते हैं? जाहिर बात है, नहीं, ईरान एक बड़ा मुल्क है और उससे हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं। तेल, कच्चा तेल का जो आयात निर्यात होता है वो सब वहीं से होता है, ज़्यादातर गैस वहीं से आता है, गैस पाइपलाइन है हमारी। कल को अगर अब उसने दरिया हुर्मुज को बंद कर दिया और सिर्फ चीन को और रूस को तेल दे रहा है, वो बाकी को नहीं जाने दे रहा है, क्या करोगे आप क्या करोगे? उसने तो अमेरिका के टैंक उड़ा दिए, अपना हुर्मुज के आसपास में जो थे उनको उड़ा दिया, तेल के बड़ी खेप जो है ख़त्म कर दी उसकी। तो आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तेल बंद हो गया हिंदुस्तान का, ईरान की तरफ से गैस बंद हो गया, तो हिंदुस्तान में क्या स्थिति होगी, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, सरकार को भी समझना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो जिनसे हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जिनसे हमारा लेन देन है और जिनकी वजह से हमारी पूरी कारोबारी चेन चल रही है, अगर वो चेन टूट गई, तेल एक ऐसी चीज है, तेल अगर बंद हो जाए किसी भी देश का, ये पानी से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार पानी के लिए आदमी जमीन से खोद के पी सकता है, तेल कहां से खोदोगे आप? आपके पास तो है ही नहीं तेल। तो ये इतनी खतरनाक चीज, लेकिन सरकार नहीं समझ रही है, सरकार आज भी वहां खड़ी हुई है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इजराइल के पास आप गए, वहां जाने के बाद अगर 2 लफ्ज आप फलस्तीन के लिए बोल देते कि भाई जो फलस्तीन के साथ आप कर रहे हो ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, 2 लफ्ज आज आयतुल्लाह ख़ुमैनी के लिए बोल देते कि ये इसकी जो शहादत हुई है गलत है। शहादत तो गलत है ना, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्रपति की, उसको मार देना ये तो गलत ही है, ये तो दादागिरी है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, मैं तो कहता हूं दहशतगर्दी है। और आप दहशतगर्दी के साथ खड़े हो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आप जालिम के साथ हो या मजलूम के साथ हो। अगर आप ईरान के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़े हो तो इसका मतलब जालिम के साथ खड़े हो आप। ईरान तो मजलूम हुआ ना, अटैक कर दिया उसके ऊपर। फलस्तीन तो मजलूम हुआ ना, उसके निहत्ते बच्चों को, मासूम बच्चों को आप मार रहे हो, उसके स्कूल्स तोड़ रहे हो, उसके कॉलेजेस ख़त्म कर रहे हो, हॉस्पिटल्स ख़त्म कर रहे हो, उनको घर से बेघर कर रहे हो। तो आपको कम से कम, जब हमने फ़लस्तीन को मदद भी भेजी, यूएन में हमने फ़लस्तीन के लिए वोट भी किया, और फ़लस्तीन ने अपने देश का सर्वश्रेष्ठ जो उनके यहाँ होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, और फिर भी हम जो है फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े हैं। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है उनकी समझ में कुछ और हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश को, हमारी सरकार को समझना पड़ेगा कि कल अगर उसकी सनक गई तो क्या होगा।